क्या युद्ध के खत्म होने के बाद भी उसकी छाया खत्म हो जाती है? क्या विजय के बाद केवल शांति आती है, या उस शांत दिखते वातावरण में भी कोई ऐसी चिंगारी बची रह जाती है जो फिर से एक नरसंहार को जन्म दे सकती है? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह एक महाकाव्य था जिसमें मानव स्वभाव के सबसे गहरे अंधेरे कोनों तक झांकने का अवसर मिलता है। और जब बात युद्ध के बाद की क्रूरता की होती है तो एक नाम उभर कर सामने आता है, अश्वत्थामा। एक योद्धा जिसने युद्ध के अंत के बाद वो किया जिसे देखकर धर्म, न्याय और मर्यादा भी कांप उठे। क्या अश्वत्थामा केवल बदले की आग में जला एक पुत्र था जिसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया, या फिर वह युद्ध के बाद की हिंसा का वह चेहरा था जो ये दिखाता है कि जब इंसान का विवेक समाप्त हो जाता है तब वह क्या बन जाता है? क्या वो सिर्फ एक क्षुब्ध योद्धा था, या उसकी क्रूरता में कोई और गहरी कथा छुपी है? अश्वत्थामा का नाम सुनते ही मन में एक छवि बनती है, वह जिसने पांडवों के 5 पुत्रों का नींद में वध किया, वह जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वह जो शापित होकर युगों युगों तक धरती पर भटकने को मजबूर हुआ। लेकिन उसके इस रूप तक पहुंचने की यात्रा उतनी ही जटिल है जितनी महाभारत की पूरी कहानी। अश्वत्थामा की क्रूरता को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि वह कौन था। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था, वही द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई। अश्वत्थामा का जन्म एक तपस्वी ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन उसके हृदय में क्षत्रियों सी वीरता और गर्व था। उसे एक अमूल्य मणि प्राप्त थी जो उसे शक्तिशाली बनाती थी। वह केवल बलशाली नहीं था, वह बुद्धिमान भी था। लेकिन यही समझ जब भावनाओं से ग्रस्त हो जाए तो विवेक को मिटा देती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन मारा जा चुका था, पांडवों की विजय हो चुकी थी। लेकिन हार का दंश केवल मैदान में नहीं झेला जाता, वो दिलों में घर कर जाता है। और अश्वत्थामा का दिल उस समय विद्रोह की आग में जल रहा था। उसका पिता द्रोणाचार्य छल से मारा गया था। जब युधिष्ठिर ने झूठ बोला अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोण ने अपना शस्त्र त्याग दिया और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उसका वध किया। इस एक क्षण ने अश्वत्थामा के भीतर जो ज्वाला भड़काई किसी युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि युद्ध के बाद फूटी। उसने युद्ध के नियमों की, धर्म की, मर्यादा की, सबकी सीमाएं तोड़ दी। उसने क्रोध में अंधे होकर निर्णय लिया कि वह पांडवों का वंश समाप्त कर देगा। लेकिन जब उसने अपनी योजना को अंजाम दिया तब पांडव युद्ध क्षेत्र से दूर थे। उनके 5 पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, वे रात्रि में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन मासूमों को नींद में काट डाला। यह वो क्षण था जब युद्ध जीत चुके पांडव पिता होते हुए हार गए। द्रौपदी के आंसू, उसके आक्रोश, उसकी व्यथा, वह इतिहास में एक सत्री के सबसे क्रूर क्षणों में से एक बन गया। अश्वत्थामा ने केवल उन बच्चों को नहीं मारा, उसने युद्ध के बाद की मानवता को मार डाला। वह उस मानसिकता का प्रतीक बन गया जहां कोई सिर्फ बदले के लिए इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ देता है। युद्ध के नियमों में जो रण में वीरगति की बात की गई है, वह यहां पूरी तरह विफल हो गई। अब प्रश्न उठता है, क्या अश्वत्थामा का यह कदम केवल प्रतिशोध था, या उसके भीतर छुपा कुछ और था? कुछ कहानियां कहती हैं कि अश्वत्थामा ने जब देखा कि उसका पिता, जो हमेशा धर्म और मर्यादा की बात करता था, धोखे का शिकार हो गया, तब उसके अंदर यह विश्वास ही खत्म हो गया कि धर्म कोई वास्तविक चीज है। उसके लिए अब कोई मर्यादा नहीं थी, कोई नीति नहीं थी। वह हर उस चीज को खत्म करना चाहता था जिसे उसे पीड़ा मिली, और यही भावना उसे राक्षसी बना गई। जब बदले की भावना विवेक पर हावी हो जाती है, तब इंसान केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी मर जाता है। अश्वत्थामा ने अपने लिए वही रास्ता चुना। उसने कौरव पक्ष के बाकी बचे 2 योद्धाओं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया। और यहां से शुरू हुआ युद्ध के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार। उसने केवल बच्चों को मारा, उसने शिविर में सोए हुए सैनिकों का भी वध किया। उसने एक ब्राह्मण होते हुए रात्रि में शस्त्रों से सोए हुए निर्दोषों की हत्या की। क्या यही धर्म था? क्या यही युद्ध की मर्यादा थी? द्रौपदी जब अपने पुत्रों के शव देखती है तो उसका क्रंदन केवल एक मां का नहीं था, वह उस स्त्री का विलाप था जिसे पूरी महाभारत में बार बार अपमान सहना पड़ा। पहले द्रौपदी को जुए में हार दिया गया, फिर सभा में उसके वस्त्र खींचे गए, और अब उसके 5 पुत्र नींद में काट दिए गए। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया जाएगा और उसके इस अपराध का दंड मिलेगा।
अर्जुन ने अश्वत्थामा को खोजा, उसका पीछा किया और तब अश्वत्थामा ने एक और अमानवीय कृत्य किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। वह जानता था कि वह अर्जुन से पराजित हो जाएगा, इसलिए उसने संहार का अंतिम अस्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र केवल युद्ध के चरम समय पर प्रयोग होता था, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे ऐसे चलाया कि वह पांडवों की संतान को गर्भ में ही नष्ट कर दे। उस समय उत्तर के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, जो बाद में राजा परीक्षित बना। यदि कृष्ण ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को शांत न करते तो संपूर्ण वंश समाप्त हो जाता। अश्वत्थामा की यह क्रूरता, यह अतार्किक हिंसा केवल उसके अकेले की पीड़ा का परिणाम नहीं थी, यह उस व्यवस्था का परिणाम थी जहां युद्ध ने हर संवेदना को मिटा दिया था। जब उसे पकड़ा गया तो कृष्ण ने दंड स्वरूप उसकी मणि छीन ली, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी। उसे शाप दिया गया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा, न तो मरेगा न ही जीवित रहेगा। उसे पीड़ा होगी लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। और यह दंड केवल अश्वत्थामा के लिए नहीं था, यह उस मानसिकता के लिए था जो युद्ध के बाद भी शांति को स्वीकार नहीं करती। आज जब हम युद्ध की बातें करते हैं, जब राष्ट्रों में लड़ाइयां होती हैं, जब कोई जीतता है और कोई हारता है, तो सवाल यह नहीं कि कौन विजयी रहा, बल्कि यह है कि उस जीत के बाद क्या इंसान फिर से इंसान बना या वह अश्वत्थामा की तरह हिंसा के अंधकार में चला गया। अश्वत्थामा की कहानी एक चेतावनी है कि युद्ध समाप्त होने के बाद अगर बदले की भावना बची रह जाए तो वह और भी भयावह रूप ले सकती है। शांति की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध के बाद होती है, और अश्वत्थामा उस परीक्षा में असफल हो गया। वह एक योद्धा था, लेकिन वह शांति का वाक नहीं बन सका। उसने अपने पिता के लिए न्याय ही नहीं, वाक्यों में नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए पीड़ा का कारण बना, और यही उसे महाभारत का सबसे अंधकार में पात्र बना देता है। आप सोचिए, क्या अश्वत्थामा का बदला न्याय था? क्या वह केवल एक दुखी पुत्र था या एक पागल हत्यारा बन गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध खत्म होने के बाद भी युद्ध की आग भीतर बची रहनी चाहिए? कृपया अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें।